Alpha is not equal to beta, but alpha square minus alpha plus 3 equal to 0. Beta square equal to 5, beta minus 3. Then the equation having alpha by beta and beta by alpha as its root is. We basically need to find the equation. And if you remember last class में हमने किया था, अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स का सम पता है और प्रोडक्ट पता है, we can always form the equation of that quadratic. We can find the sum, we can find the product, and that will give us the required quadratic equation. लास्ट क्लास का दिखाना. ठीक है. So you can find the sum of roots alpha by beta plus beta by alpha. You can find the product of roots alpha by beta into beta by alpha. प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 आ रहा है. हमें सम ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है. फिर रिमेंबर मैंने बताया था जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है. इफ रेसिप्रोकल रूट्स आर देयर या सी इज इक्वल टू ए होता है. तो यूजिंग दैट फैक्ट यू कैन रूल आउट सम ऑप्शंस, यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शंस. इसमें सी इक्वल टू ए ये पॉसिबल है, इसमें सी इक्वल टू ए नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, इनकरेक्ट है. इसमें पॉसिबल है इसमें नहीं है, मतलब यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस. तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जस्ट बाय knowing that the product of root is डी में एक्स स्क्वायर आया या 3x स्क्वायर? एक्स स्क्वायर. सॉरी, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट. डी में 3x² है. तो सी इक्वल टू ए का मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. अदरवाइज अगर वो नहीं हो तो फिर तुम्हें आंसर पता लग ही गया था. फिर तो यही आंसर था नहीं. अब प्रॉब्लम ये कि ये वैल्यू कैसे निकालोगे. अब हमने बेसिकली बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बिकॉज रूट्स वर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल होंगे सी इक्वल टू ए होता है. तो इस क्वाड्रेटिक में सी इज इक्वल टू ए है, इसमें नहीं है. ये रूल आउट हो गया, इसमें नहीं है, ये रूल आउट हो गया. और दूसरा ये है. नाउ द थिंग इज हाउ डू गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा. सोचो. उसके लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना उसको यूज करो. देखो क्या है क्वेश्चन में हमें गिवन है ये. इसको जरा ढंग से नजर डालो इस पे. एक इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन में भी हर टर्म को लेफ्ट में ले आओ. So both the equations are basically the same only. Alpha square minus 5 alpha plus 3, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0. कहने का मतलब ये हुआ एज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, है ना. अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, उसका रूट अल्फा है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो आएगा. बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो आएगा. तो मतलब इससे हमने ये कंक्लूड किया. इससे क्या कंक्लूजन निकला. इससे कंक्लूजन हुआ कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है. तो अगर इस इक्वेशन का रूट है सम ऑफ रूट क्या आएगा, -b/a 5. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, c/a 3. यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकल गई. तो यूजिंग दैट यू कैन फाइंड द सम. सम हम निकाल लो. सम हमें ये निकालना, सम ये था हमारा. दैट मीन्स एस की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा. ऐसा आ जाएगा इससे. सो अल्फा प्लस बीटा इज 5
टू अल्फा बीटा हो जाएगा 6/3। 25 - 6/3 मतलब 19/3। एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू इतनी है। पी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। बिकॉज रूट्स वर रेसिप्रोकल, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाज 1। इट वाज कमिंग आउट टू बी 1। हाँ। सो आंसर होगा x² - sx। एस कितना है? 19/3x। p is 1। So your answer is A. So the correct option, correct answer is A. क्या वो गर्मी लग रही है? इसको बोल रहा हूँ। इसको गर्मी लगती है हर क्लास में। बता देना, फिर एसी ऑन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y both are real. You need to find the range of Y. Hmm? Y is equal to 3x² plus 9x plus 17 divided by 3x² plus 9x plus 7। इसका एक मेथड तो ये हो सकता है, क्वाड्रेटिक बना लो x में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सब टर्म को लेफ्ट में ले जाओ और x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करो। और सिंस x एंड y बोथ आर रियल, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तो उसका डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो और उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो। तो डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड में ले जाओ। उसके बाद ब्रिंग एवरी टर्म टू द लेफ्ट, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। ओपन करो, x² के अलग करो, x को अलग करो, कांस्टेंट अलग करो, और फिर इसका डी निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सही कर रही हो। और फिर x² की टर्म क्लब करो, x के अलग और कांस्टेंट अलग। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ, तभी तो आएगा वो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 3x² y 9xy प्लस 7y इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17। अब हर टर्म को लेफ्ट में ले लो और x² वाली टर्म को इकट्ठा करो। x², इनफैक्ट 3x² कॉमन आ रहा है ना? y - 1। फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 9x y - 1। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इन x।
एक्स के अलावा जो भी टर्म है वो सारी कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज एक्स रियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक में इफ एक्स इज रियल देन द डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तभी तो रूट्स रियल आएंगे। रियल रूट की कंडीशन यही होती है। तो ये यूज करो, यूज कंडीशन फॉर रियल रूट्स। कौन? इसका डी आ गया। डी कैसे आएगा? बी स्क्वायर। बी है 3 इंटू y - 1 का होल स्क्वायर -4 ए कितना है? बी तो 9 है ना, 9 इंटू y - 1 का होल स्क्वायर। b² -4 a is this, and what is c? ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया। अब क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफिकेशन में इसको ओपन मत कर देना, कॉमन ले लो, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। टेक 3 इंटू y - 1 कॉमन, तो जाएगा 27 y - 1, 4 इंटू 7 - y 17। अगर क्वाड्रेटिक ओपन कर दिया तो हैप्पी बर्थडे टू यू, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो तुम्हें मालूम है 3 कॉमन है, y - 1 कॉमन है, रेड लाइट है सामने, पता लगा गाड़ी तुमने, फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। अब करो सिंप्लीफाई। तो 3 उधर चला जाएगा राइट में, y - 1, 27 ये हो गया 28y + 68 है ना। तो ये आ रहा है y - 1 -y + 41। एक काम और कर सकते हैं, इसको पूरी इन इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा y - 41। और जब भी तुम किसी इन इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इन इक्वेशन रिवर्सेस, देखो नोटिस करो, पहले ग्रेटर देन जीरो था, अभी ये लेस देन जीरो हो गया, मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 - 1 हम्म। 1 - 1। नहीं, यहाँ इसको किया ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई, एक ही टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना। ये मान लो कि तुमने -n कॉमन ले लिया इससे, और फिर उधर ले गए इसको। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। 1 आ गया, 41 भी आ गया, 41 और 1 दोनों को मैंने इंक्लूड कर लिया, बिकॉज अभी यहाँ पे इंक्लूड का साइन है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन में या किसी भी इन इक्वेशन में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, और हर फैक्टर में वेरिएबल का कांस्टेंट पॉजिटिव होता है, तो साइन स्कीम कैसे बनाते थे हम? राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसको मैंने नेगेटिव से इसलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव साइन बना लें।
तो हर हर फैक्टर में अगर 2 से 3 फैक्टर होंगे तब भी यही होगा, 3 फैक्टर होते तब भी यही करते कि राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो हमने साइन स्कीम बना लिया। वे भी कब बन गया? अब जरा देखो सॉल्यूशन सेट कैसे आएगा। ये है लेस देन जीरो, यहां से सॉल्यूशन पता लगता है। लेस देन और इक्वल टू जीरो का मतलब नेगेटिव वाला हमारा आंसर आएगा, नेगेटिव सॉल्यूशन सेट आएगा। तो आंसर आएगा हमारा ये। अगर मैं सपोज मल्टीप्लाई नहीं करता, डायरेक्टली ऐसे करता, उससे भी सेम आंसर आएगा, 1 and 41। लेकिन इस बार मेरे को पॉइंट डाल के देखना पड़ेगा। इफ आई टेक ए नंबर मोर देन 41, सपोज मैंने 42 लिया, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब दिस वुड बी, नो नेगेटिव आएगा ना, 42, ये नेगेटिव हो गया। फिर ऑल्टरनेट कर दो साइन, तो उस केस में साइन स्कीम ये बनती है हमारी। फिर सॉल्यूशन सेट कौन सा आता? सॉल्यूशन सेट आता हमारा ग्रेटर देन जीरो वाला, तो फाइनल आंसर वही आता। विच एवर वे यू डू इट, आंसर वही आएगा। अब कौन सा आंसर सही है? बट ए आंसर सही नहीं है। आंसर आने के बाद ही आंसर ए सही नहीं है, क्यों? उसका रीजन है। अगर इसका हम रूट निकालते तो रूट क्या था? -b प्लस माइनस √d/2a। ए कितना है? ए है 3 × y−1, मतलब डिनोमिनेटर में y−1 आ रहा है। डिनोमिनेटर के नॉट बी जीरो, अदरवाइज रूट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब y के नॉट बी 1। तो y = 1 को मुझे एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने का मतलब ये आंसर है। y इंक्लूड नहीं होगा आंसर में, y एक्सक्लूड होगा। तो 1 ओपन इंटरवल, 41 क्लोज इंटरवल इज द आंसर। वो तो यहीं पे था ना, इक्वल साइन था यहाँ पे। नहीं, तो इक्वल टू जीरो तो है ना यहाँ पे। लेस और इक्वल टू जीरो है, जीरो तो आ सकता है सॉल्यूशन सेट में। तो इसका एक तरीका तो ये था, क्वाड्रेटिक बना के क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। द सेकेंड मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर। ये लिख लिया सब लोगों ने? इसको हम परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। देखो, न्यूमरेटर को इक्वल टू डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लो। 7, 7 था ना ये, +10, और इसको अलग अलग डिवाइड करो। ये सेकेंड मेथड है इसका। दिस बाय दिस 1 हो गया। एक बार इतना लिख लो। द सेकेंड मेथड इज वी आर यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। न्यूमरेटर को हमने ब्रेक कर दिया और उसको अलग अलग लिख दिया। अब इसका क्या फायदा हुआ? वी नो दैट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना देते हैं। तो 3 कॉमन ले लिया मैंने। आई हैव टेकन 3 कॉमन बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए था। अब उसके बाद लुक फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है वो? 3। उसको 2 से डिवाइड करो और जो आएगा आंसर उसको स्क्वायर कर दो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 वो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड किया, उसका स्क्वायर ऐड कर दो।
और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो सो दैट वी डोंट चेंज द क्वाड्रेटिक। तो जो पहली तीन टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गए। y = 1 + 10/3 × x + 3/2 का होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। -9/4 + 7/3। तो 1/12। 1/12। ओके। सो -9/4 + 7/3, when you take LCM, it is 27 plus 28। 1/12, पॉजिटिव 1/12 आ गया। ये काम की चीज, 3 को चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारा y। सो अब हमें y को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ये देखते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ y मैक्सिमम कब होगा। y = है 1 + समथिंग बाई अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, प्लस साइन है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब इस टर्म को हमें मैक्सिमाइज करना है पूरे को। ये मैक्सिमम कब बनेगा, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। बिकॉज 1 + 10/समथिंग है ना, तो दैट समथिंग हैज टू बी मिनिमम। तो उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। 0। 0 होती है। इसको 0 डाल दो तो y मैक्स आ जाएगा। क्या आ रहा है, तो 41 इज द मैक्सिमम वैल्यू। y was 1 + 10 by a perfect square। तो डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करोगे तो वो पॉजिटिव, वो टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। अब दूसरी वैल्यू कैसे आएगी। सेकेंड पार्ट था y की मिनिमम वैल्यू। y की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। y को मिनिमाइज करने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। एनी फाइनाइट नंबर इन्फिनिटी 0। तो उसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 1। बट सिंस इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द रियल नंबर्स, इसीलिए 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द आंसर। तो 1 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आंसर इज 1 ओपन इंटरवल, 41 क्लोज इंटरवल। ठीक है, लिख लिया।
ये 9। हम्म। क्यों ऐसे लिखा है मैंने? दो इक्वेशन दे रखी है, इनके रूट्स दे रखे हैं। यू कैन यूज सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दोनों क्वाड्रेटिक में आर कांस्टेंट, आर कॉमन है ना? किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट क्या होता है? इससे आ जाएगा तुम्हारा सम ऑफ रूट -b/a, है ना? और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आएगा? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आर। आर निकालना है तुम्हें। इसमें क्या होगा? इसके रूट से अल्फा/2 एंड 2 बीटा, ये हो जाएगा क्यू। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आर आ जाएगा। अल्फा/बीटा आर। हमें आर चाहिए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक मत करना। इन दोनों से अल्फा/बीटा निकाल लो, आर आ जाएगा। अल्फा/बीटा इज आर। सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, फाइंड अल्फा इंटू बीटा। दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जल्दबाजी मत करना, गलत नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो। बहुत बड़ा बैग लाए हो तुम आज लंच वन से। तो यू कैन यूज एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा अल्फा बीटा निकालने के लिए। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। सो अल्फा -बीटा 1। अल्फा का डिनोमिनेटर क्या आएगा? हाइट दिस 1 इंटू -2 क्यू, माइनस साइन, हाइट दिस -p इंटू 4। फिर बीटा का डिनोमिनेटर कैसे आएगा? हाइट दिस 1 इंटू -2 क्यू, माइनस साइन, हाइट दिस इंटू दिस, -p। फिर कांस्टेंट 1 के लिए हाइट दिस 1 इंटू 4 माइनस दिस इंटू दिस। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से अल्फा आ जाएगा, दिस इक्वल टू दिस कर दो। अल्फा आ रहा है मेरा 4p - 2q/3। बीटा कितना आएगा? ये इसके इक्वल कर दो, बीटा आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू आ गई। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, टू यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2p - q, 2q - p। डी, 2p - q एंड 2q - p, डी आंसर आ रहा है।
देख लो, मेरा डी आ रहा है। फिर 2p - q तो यहाँ से आ गया, 2p - q ये है, और वो है 2q - p। अल्फा की वैल्यू इज 2/3। चेक कर लो। हाँ, क्या रहा तुम्हारा? क्या? कुछ नहीं गलत किया। ये दोनों इक्वेशन है, तो मैंने इसको यूज करना है। अल्फा इज p - बीटा सही था, इसको इसमें डाल दो। हाँ, बीटा तो क्या, 2q - p वो तो आ रहा है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई ना, एलसीएम थ्री। एक ये टू था ना, दिस 2 बीटा, तो 2 बीटा है ना ये तो। हाँ, बचपन से ही है। 3 बीटा आएगा फिर ये। अब इसको इसमें डाल दो, अल्फा आ गया। क्या आंसर है सबका? किया किसी ने? एलिमिनेशन वगैरह यूज करके कर लो अगर ऐसे नहीं आ रहा तो। सर डी आ रहा है। D4 दिल्ली, यस। D4 SP दिल्ली। इजी क्वेश्चन था, बट प्लस माइनस की छोटी मोटी गलती हो सकती थी। किसने अभी ज्वाइन किया, अभी अभी? अदिति? क्या हुआ अदिति? लॉन्ग टाइम नो सी। क्लास? सर वो थोड़ा बाहर गई हुई थी। हो, बहुत बाहर रहती हो तुम। कभी घर पे रहा करो, ताकि क्लास हो जाए। जी सर। हाँ, घर पे रहोगे तो अच्छा होगा, क्लास हो जाएगी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, बाहर तो बाद में भी जा सकते हो तुम लोग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म इस इक्वेशन में 3 रूट आ रहे हैं, तो यू हैव टू स्क्वायर इट ट्वाइस। 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं था। इसको स्क्वायर, हाँ रूट आएगा ना, एक बार वापस, एक बार स्क्वायर करने का वापस रूट आएगा, करो स्क्वायर। इफ यू स्क्वायर इट वंस, दिल बी अगेन ए स्क्वायर रूट। अगर तुमने सही फॉर्मूला यूज किया है तो। अगर तुमने a - b का होल स्क्वायर a² + b² कर दिया, तो फिर एक बार से काम चल जाएगा। हाँ, ये ना मिल्टन आ रही है, ये आएगा वापस से। क्या? तो रूट कैसे हटेगा? तो रूट तो रहेगा ना। तो व्हेन यू स्क्वायर दिस, squaring both the sides will be x+1, x - 1 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, 2 टाइम्स √x - 1 x+1। राइट साइड में 4x - 1 आ गया, तो हो जाएगा 2x - 2।
अब अभी एक रूट आ रहा है ना, तो इसको रूट को आइसोलेट कर लो, एक साइड में रख लो उसको, और बाकी सारी टर्म को राइट में ले जाओ, और उसको दोबारा स्क्वायर कर दो। रायन, जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको दोबारा स्क्वायर करो, तो जाएगा 4 इंटू x² - 1, 4x² - 4x+1। इससे x की वैल्यू आ जाएगी अब। कितनी वैल्यूज आ रही है x की? क्या आ रही है वैल्यू? 4x² कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 5/4। बट डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि इसका एक रूट आ रहा है। इस 5/4 को वापस ओरिजिनल इक्वेशन में डालना पड़ेगा। इसमें डाल के देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। सब्स्टिट्यूट करो जरा, अगर सेटिस्फाई करता है तो मतलब ये इसका रूट है, नहीं तो नहीं है। एक्स को 5/4 डालो, हो रहा है सेटिस्फाई। ये जाएगा 9/4 का रूट, 5 - 1 4 का रूट 2, 1 = 2 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। एक का दो थोड़ी चलेगा यहाँ पे। क्यों किरण? 1 = 2 होता है? 1+1 फ्री हो सकता है, लेकिन 1 = 2 नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसका आंसर है, जब भी किसी इक्वेशन में लॉग आ रहा है या मॉडुलस आ रहा है, या तुम उसको स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करने से रूट हमेशा एक्स्ट्रा आ जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, सपोज एक्स इक्वल टू दे रखा है 1, इफ आई स्क्वायर इट तो क्या हो जाएगा, x² = 1। इफ आई टेक रूट अगेन क्या हो जाएगा, +/-1। एक्स्ट्रा रूट आ गया -1, जबकि हमने x = 1 से शुरू किया था। तो स्क्वायर करने पे एक्स्ट्रा रूट क्रीप इन हो जाते हैं, उनको अवॉइड करना है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ होता +1, फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा? पूरा सॉल्व करो दोबारा से। ऑप्शंस यही हैं, क्वेश्चन बदल गया है। इस बार क्वाड्रेटिक, उसमें रूट के बीच में प्लस साइन है, वही स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये हाथ से निकाल, तुमने थोड़ी इसको पहना दिया, ये तुमने खुद पहन रखा था ये तो। तुमने नहीं पहना था ये? अच्छा। अब यहाँ पे प्लस साइन आ गया है, तो प्लस साइन से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। फाइनल आंसर वापस वही आ रहा है, x = 5/4 ही आ रहा है ना। इस बार x = 5/4, 5/4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो। x को 5/4 डाल के, क्या बात कर रही हो, ऐसा मत बोलो। x² + 1, ये तो -1 ही होगा। x1 प्लस, ये तो -1 ही, माइनस है ना। तो x वही आएगा, बिकॉज सिर्फ यहाँ फर्क पड़ गया ना इसमें, इसको तो स्क्वायर किया तो पॉजिटिव साइन ही आ रहा है। तो अब क्या हुआ, अब हम इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्लस है, तो 3/2, 2 = 2। दिस टाइम आंसर इज वन सोल्यूशन, सेटिस्फाई कर रहा है इस बार। x की वैल्यू 5/4 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस बार एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आ गया।
ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो जब भी किसी इक्वेशन में रूट होंगे, इनवर्स होगा, लॉग होगा, तो उसमें जो भी सॉल्यूशन आता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखते हैं। इसमें लिख लिया। मैंने तुम्हें ये बताया था, एक रिजल्ट लिखवाया था, दैट्स अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। लिखवाया था ना? वो यूज कर लो। इफ देर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो देखो रिजल्ट आता कैसे, वो भी बताया हुआ है शायद। रू अगर ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो उनके रूट पॉसिबल हैं, और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। इसको ओपन अगर करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी आएगा। दैट इज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ट्वाइस अंडर रूट ए बी हो जाएगा, और ए प्लस बी बाई टू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स। यू कैन ऑलवेज यूज दिस, बहुत काम आएगा ये। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। इसको यूज कर लो। तो क्या करोगे? ये पॉजिटिव नंबर है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस गर्मी में तुम पढ़ रही हो या ऐसी मस्ती कर रही हो? मैं हाँ। पढ़ तो रही हूँ। कैमरा अब नजर नहीं आ रहा, तुम नजर नहीं आ रही मुझे कहीं। मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी। नहीं तो कैमरा ऑन करो ना।
कैमरा खराब है। ऐसा नहीं हो सकता। सच्ची। मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी काम के। क्या आंसर आ रहा है इसका? लेफ्ट साइड तो पूरा यही हो जाएगा ना। द राइट साइड यू हैव दिस अंडर रूट ए बी। तो रूट के अंदर ए और बी मल्टीप्लाइड है। ए इज दिस, बी इज, तो ये तो कैंसिल हो गया। बाई टू भी आ गया इधर ना। अब इस टू को राइट साइड में ले जाओ। tan स्क्वायर अल्फा का रूट क्या होगा? तो टू tan अल्फा हो गया। आंसर इज ए। तो ये बहुत काम आएगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, बट नंबर्स मस्ट बी पॉजिटिव, तभी ये होगा। लिख लिया देविशी? यस सर। अनुज? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, बहुत फैशन चल रहा है इनका। इसमें कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है? टू ही है वो। क्वेश्चन में मैं A10 निकालना है, A9 निकालना है, A8 निकालना है। A10 कितना होगा? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। हाँ। तो इतनी बड़ी वैल्यूज कहाँ से लाओगे? अगर क्यूब होता टू द पावर 4 भी होता तब भी हम उसको कर सकते थे आइडेंटिटी लगा के। तो यहाँ पे आइडेंटिटी से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें? इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है।
तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा -2 = 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, A10 चाहिए। A10 क्या आएगा, अल्फा 10। देखो जरा, A10 है अल्फा 10 -बीटा 10। A9 भी मांगता है अपने को, अल्फा 9 -बीटा 9। और A8 भी चाहिए, अल्फा 8 -बीटा 8। आइडेंटिटीज लगाओगे तो पागल हो जाओगे। तो इसका इलाज हमारे पास है, इसको चुपके से अल्फा × 8 कर दो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अल्फा 8 और बीटा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे, दैट यू डिसाइड। अल्फा 8 से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, सेकंड को बीटा 8 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ रहा है, अल्फा 10 6 अल्फा 9 -2 अल्फा 8, बीटा 10 -6 बीटा 9 -2 बीटा 8। अब डिसाइड करो, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अल्फा 10 -बीटा 10 आ रहा है, इसका मतलब वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज कर दो। ये आ गया। नाउ व्हाट इज अल्फा 10 -बीटा 10? A10। ये A10 हो गया, ये A9 हो गया, और ये A8 हो गया। हमें A10 -2 A8 की वैल्यू डाल देते हैं। A10 -2 A8 कितना हो गया, 6 A9। तो ये आ गया 3 इज आंसर। अर्शिया ठीक है। Yes, sir.
ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, रिसेंट क्वेश्चन है ये, 2023 का क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 2003 में आया, फिर 15, 18, 19, 20, 21, 22। इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बहुत फैशन में ये क्वेश्चन, इन वो क्वेश्चन है ये। उसी मेथड जो अभी किया था वैसे ही करना है इसको। करो, आराम से दिमाग लगाओ, ठंडा दिमाग, और सॉल्व करो। गिर जाएगी तुम्हारी बॉटल भी। कोशिश कर रहा था, गिरेगी नहीं, नहीं गिरेगी। P15 चाहिए, P14, P16, P13, है ना? तो थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ तुम्हें, इसमें कुछ कॉमन ले लो, इसमें भी कॉमन ले लो। टेक कॉमन। उससे तुम्हें आइडिया लग जाए मैं क्या क्या माइनस करना है। इट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसका आंसर इंटीजर आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था वैसे सही है ये। कॉमन लेके कुछ आइडिया लगा तुम्हें अभी का? कॉमन लेके आइडिया लगा? यहाँ से P16 कॉमन आ रहा है, P15 माइनस P14 निकाल लो। यहाँ से P15 कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय P13, P14। सो हमें P15 माइनस P14 चाहिए, हमें P16 माइनस P15 चाहिए। ये हमें समाव फाइंड करना है। अब पी एन अल्फा एन बीटा एन है, तो P15 क्या होगा? P15 होगा अल्फा 15 माइनस बीटा 15। P14 होगा अल्फा 14 बीटा 14। P13 अल्फा 13 बीटा 13। 16 भी है ना, ओफ, P16 भी मांगता है अपने को।
वो करना पड़ेगा। पहले लिखो उस इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो P16 कैसे आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा 14 से, इसको मल्टीप्लाई करो बीटा 14 से। अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी है ना, तो 14 से मल्टीप्लाई करना है। कॉमन ले लिया था, ये माइनस है। अच्छा तुम्हें ये लिखा गलत है, ये 15 है। ये क्या किया? तो P15 कॉमन लेके तो माइनस आया था ना यहाँ पे, माइनस साइन कॉमन लेके तो माइनस आएगा ना यहाँ पे। हाँ तो ये माइनस हुआ ना, तो ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी कॉमन ले लो अब। तो ये आ गया था। अब P ये हो गया अल्फा 16 माइनस अल्फा 15 माइनस 4 अल्फा 14 इक्वल टू 0। ये हो गया बीटा 16 माइनस बीटा 15 माइनस 4 बीटा 14। माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल माइनस साइन है, दोनों को माइनस कर दो। माइनस प्लस प्लस अल्फा 16 माइनस बीटा 16, माइनस साइन कॉमन, अल्फा 15 माइनस बीटा 15, और ये आ गया -4 कॉमन, अल्फा 14 माइनस बीटा 14। ये हो गया P16, दिस इज P15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P14। इज इट फाइन? ये रिजल्ट ठीक है? उस टर्म को मैं राइट में ले गया, P into P14 हो गया वो। और इसी को तुम अल्फा 13 और बीटा 13 से मल्टीप्लाई करोगे, यहीं से तुम मेरे को रिजल्ट निकाल सकते हो। इसको एक रिड्यूस कर दो बाय 1, इसको बना दो P15, इसको 14, इसको 4 P13। ये भी ट्रू होगा क्योंकि ये नंबर कंसेक्यूटिव है ना। तो 16 15 14 ट्रू है, तो 15 14 13 भी ट्रू होगा। तो फाइनल आंसर 16 आएगा। तो दिस इज 4 into P14, दिस इज 4 into P13 डिवाइड बाय P13 P14। 16 आंसर इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बता जे में कितनी बार आया है? 2003, फिर 2015, फिर 2018, फिर 2019, 20 21 एंड 22 ऑल्सो। इतनी बार रिपीट हुआ है ये। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जे पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। लिख लिया सब लोगों ने? सिमिलर क्वेश्चन, ये रिसेंट 23 का क्वेश्चन है। किरण क्वेश्चन लिख लो, बाद में बातें कर लेना। हम्म। एओडी करेंगे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के बाद, इस चैप्टर के बाद।
I'll start with coordinate, straight line, circle, and I finish that उसके बाद. ये भी वैसे से ही क्वेश्चन है. Do it yourself. You have 5 minutes. वैसे ही करना जो भी किया था. You want A21, you want A19. A21 के लिए तुम A19 से मल्टीप्लाई कर दो ना. नहीं आएंगे, हाँ तो 2-3 बार करना पड़ेगा तुम्हें. तो पहले एक बार A21 B21 को रिप्लेस कर दो. हायर पावर को स्मॉलर पावर में रिड्यूस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा. 2 या 3 बार करना पड़ेगा हमें. ये ब्लैकआउट के वेस्ट में रहती है हमेशा. ये ब्लैकआउट होगा जुलाई में, होगा एंड ऑफ जुलाई. क्या? सिंदूर 2.